जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे कि 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 इसका होल पावर n। मतलब ये हुआ कि जो 6 है ना, इस 6 का गुणनखंड निकालना है। 6 का क्या निकालना है? 6 का गुणनखंड 2 × 3 होता है ना, 2 तिहाई 6। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा अगर कहीं लिखा होगा ध्यान दीजिएगा, 2 × 3 का होल पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का ही पावर 2 है और 3 का पावर भी हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, यही ना। बस यही काम यहाँ कर देना है। यहाँ n जो है ना वह 2 के पावर भी n है और 3 के पावर भी n है, दोनों को क्या कर दिए, बांट दिए। अच्छा जरा सोचिए, ये बोल रहा था कि आप दिखाइए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जहाँ देखिए n जो है ना, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या इसका मतलब एक से शुरुआत होगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और दिखाना है कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 0 आएगा, मतलब 0 पे शामिल हो सकता है। हम क्या लिए, 2 के पावर n और 3 के पावर n। अच्छा हम लिखेंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। 2 और क्या है, 3 है। 2 और 3 के अलावा कुछ है क्या, नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5, संख्या 5, इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, संख्या 5 नहीं है। अतः 6 के पावर n, अतः 6 के पावर n संख्या 5 से, संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। में 0 कब आएगा, जब इसमें 2 3 और 5 शामिल होगा। जैसे मान लीजिए 2 भी है 3 भी है, तो 2 3 कितना हो गया, 6, और 6 में 5 से गुणा किया गया, तो 6 6 5 30, तब जाके क्या आ गया, 0 आया। 0 समझ हुआ ना। या फिर कोई और संख्या रहेगा, अगर जैसे यहाँ पे 2 रहेगा लेकिन 3 नहीं रहे, तो अगर 5 रहेगा तब 2 5 0 समझ होगा। तो कहने का मतलब कि ये 0 का शब्द कब होगा, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 रहेगा तब। तो लेकिन संख्या 5 इसमें नहीं है, तो वही भाषा लिख देना है। अतः 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में, जैसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 6 के पावर n अंक, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। ये बात क्या हो गया, खैर प्रूफ नहीं करना था, ये हमें जांचना था, खुद दिखाना था कि क्या 6 के पावर n का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसके अंत में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। और 0 कब आता, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 जरूर होता तब। सर वो 5 से विभाज्य है या नहीं है, वो विभाज्य लिखें। कहाँ पे, 6 के पावर n और n से विभाज्य है, अतः नहीं है। हाँ संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, यहाँ होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 अब प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या होती है।
तो सबसे पहले एक करके लिखेंगे। 7 गुणे 11, बात नहीं कीजिए, 7 गुणे 11 गुणे कितना 13 अब प्लस 13। मैंने ना इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना समझ आ जाएगा। अच्छा आप बताइए, हमारा एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दूसरा पार्ट निशा कुमारी इधर देखिए, दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? वेरी गुड, 13 कॉमन ले सकते हैं ना। जरा सोचिएगा, जब 13 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 7 गुणे 11 अब प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। माने हम ये देखें और देखेंगे कि यह संख्या माने कौन संख्या है? पूरा संख्या। यह संख्या माने पूरा संख्या। यह संख्या 13 से क्या है? विभाज्य। कोई दिक्कत? 13 से विभाज्य। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको दिया गया हो 2 गुणे 13 और आपसे कहा जा रहा हो कि क्या 2 गुणे 13 में आप 13 से भाग लगा सकते हैं? पूरा कट गया। भाग लगाने का मतलब क्या हुआ? बटा में 13 से 13 कट गया। कट गया मतलब हुआ कितना बचा? तो चाहे कुछ भी गुणा के रूप में हो, कितना भी संख्या हो, और उसमें 13 जरूर होगा ना, इसका मतलब वो संख्या 13 से भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही बात है, ये पूरी संख्या कितना 7 गुणे अतः 7 गुणे कितना 11 गुणे अब प्लस कितना 13 14 नहीं, ठीक है 14 है ही नहीं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या प्रूफ करना था? यौगिक संख्या ना, यौगिक से नहीं, भाज्य संख्या। हाँ भाज्य संख्याएं हैं इतना, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, ठीक है। इधर आइए, अब अगला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस कितना है 5 है ना। अच्छा हाँ, आपसे अगर पूछे हैं इसमें कितना पार्ट है, इसमें तो 2 को दिख रहा था, इसमें का पार्ट है? इसमें भी 2 ही है। हाँ इसमें भी एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से। दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? हाँ दोनों में कॉमन पार्ट ले सकते, तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संख्या कितना से? हाँ 5 से क्या है? विभाज्य है। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और जो कितना 5 भाज्य संख्या है। क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, इसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जरा सोचिए, माने ये कितनी संख्या है हमें नहीं पता है, बोली बारी उसको, उससे हमको बहुत से नहीं है। इतना गुणे इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना गुणे इतना, आप जोड़ इतना कीजिएगा, कोई एग्जैक्ट संख्या प्राप्त होगा? कोई एग्जैक्ट संख्या प्राप्त होगा? माने समय गुणा कीजिएगा तो जोड़े तो एग्जैक्ट कुछ संख्या मिलेगा, और उस संख्या में 1 से भाग लग जाएगा, उस संख्या में 13 से भाग लग जाएगा, उस संख्या में उस संख्या से भाग लग जाएगा। तो पूरे खंडों की संख्या कितनी हो गई? 3, जो कि 2 से क्या है? अधिक है। तो यही वजह है कि यह दोनों संख्या क्या, कौन संख्या है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। हो गया क्लियर? लेकिन वे दोनों, समझिएगा, फिगर हम अलग अलग बनाए हैं, लेकिन दोनों जो है ना एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट और रवि कितना मिनट? 12 मिनट, माने एक का समय ज्यादा है, एक का समय। बताइए कि दोनों एक ही स्थान पे, मान लीजिए एक ही जगह है, एक ही स्थान से दोनों चलना शुरू किया तो कितने समय बाद पुनः मिल जाएंगे? जरा देखिए, एक का रफ्तार जाता है, मैंने कम समय लेना, एक अधिक समय लेना ना, दोनों एक ही स्थान पे कितने समय के बाद मिल जाएंगे? इसका मतलब हुआ, हाँ नहीं सुनिए, तो हल करेंगे उसको और लिखेंगे कि सोनिया और राहुल नहीं रवि, हाँ वही, सोनिया और रवि
सुनिए और रवि को किस क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सुनिए और रवि पुनः, सुनिए भाषा इसमें क्या लिखा रहेगा, पुनः अपने प्रारंभिक स्थान, कौन सा, जहाँ से वो चलना शुरू किए थे, अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे अब बराबर मतलब ये हुआ कि कितना समय के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 18 और 12 का सुविधा से एक बार फिर से काम वही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, LC और 2 के पावर 2 बड़ा है, 3 के पावर 2 ना, तो 2 के पावर 2 मतलब 4 और 3 के पावर 3 है 9 चौका। अब देखिए ये सब ना एक बार फिर से रिफ्रेश होगा, क्या होगा, फिर से रिफ्रेश होगा। देखिए सोनिया और रवि, सोनिया को होता है 18 मिनट, रवि को होता है 12 मिनट, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। और पूछा ये जा रहा है कि कितने समय के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से भी चलना शुरू किए थे। तो हम क्या करेंगे, सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कब, 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 18 का फैक्टर 2 9 18, 3 3 का 9, 12 का 2 4 12, 2 3 6, 18 बराबर 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 है ना, फिर 12 का लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3, दोनों का निकालना है एलसीएम। एलसीएम का होगा कि दोनों में जो कॉमन होगा उसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको लेंगे, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई संख्या ही नहीं है इसमें जो कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो 3 के पावर 2 बड़ा है, यहाँ पे एक है पावर में क्या है, 3 के पावर 2 बड़ा है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है, दोनों बड़ा कौन है, 2 के पावर, दोनों गुणा कर देंगे कितना गया 36 मिनट, यानी कि वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पे